उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट में लिखते हैं, जो भाजपा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे दलित आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मात्र सम्मान भी नहीं दे सकती, वे इस वर्ग को उनके अधिकार कभी नहीं देगी। आगे लिखते हैं, इसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी मिथ्या प्रचार के सहारे मिथ्या बातों को आगे ला करके कहीं ना कहीं हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इससे अलग करने का काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 करोड़ रुपये से ऊपर का खर्च करके आपने एक संसद भवन रहते हुए दूसरा संसद भवन का निर्माण कराया, सिर्फ इसलिए कि आपका चेहरा चमके, सिर्फ इसलिए कि आपका बोर्ड लगा हुआ रहे। दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलित को कहीं ना कहीं पहचान देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम कर रहे हैं। ये नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं और राष्ट्रीय जनता दल का ये प्रवक्ता कक्ष है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट में लिखते हैं, जो भाजपा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे दलित आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मात्र सम्मान भी नहीं दे सकती, वे इस वर्ग को उनके अधिकार कभी नहीं देगी। आगे लिखते हैं, इसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। इससे आगे लिखते हैं, इसलिए अब हम और हमारा समाज यह बहकावे में न आए। इस अपमान का अब हम वोट की चोट से इनको सबक सिखाएंगे। SC ST विरोधी भाजपा, इन तमाम चीज़ें लिखे हैं और इन तमाम चीज़ों पर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं एजाज सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि SC ST विरोधी है भाजपा सरकार। देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है ये पूरी तरह से जन आकांक्षाओं के विपरीत काम कर रही है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं धत्ता बता रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो बातें निहित है उससे इतर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के मंत्री हैं वो भी बयानबाजी में अपनी बात कहते हैं। जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था उसके इतर जाकर के नफ़रत फैलाने की बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो SC है, जो ST है, उसको मान सम्मान देने के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए जो केंद्र सरकार के स्तर से योजनाओं की राशि खर्च की जानी चाहिए, वो योजना राशि निर्गत ही नहीं की जाती है समय पर। और स्पष्ट रूप से इन वर्गों के जो पढ़ाई है, जो कमाई है, जो संसाधन है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डाल करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ज़ोर शोर से ये प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने SC को राष्ट्रपति बनाया, हमने ST को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं। उनको सम्मान देने की जब बात होती है, उनके संवैधानिक व्यवस्था में जब उनका स्थान देने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उससे इतर जाकर के काम करती है। आप देख रहे होंगे कि अभी सेंट्रल विस्टा यानी कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 मई 2023 को, उस संबंध में सभी को पता है कि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत का लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसमें दोनों सदन का जब संयुक्त संबोधन होता है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया उसको संबोधित करती हैं। अभी बजट सत्र के भी संबोधन में उन्होंने ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। जो पार्लियामेंट है, जो राज्यसभा है, दोनों की कस्टोडियन महामहिम राष्ट्रपति महोदया है। लेकिन जब सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी मिथ्या प्रचार के सहारे मिथ्या बातों को आगे ला करके कहीं ना कहीं हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इससे अलग करने का काम करती है। और अफसोस की बात है कि इस संबंध में जो कुप्रचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने ही माननीय प्रधानमंत्री को कहा है कि इसका उद्घाटन आप करें, इस तरह का मिथ्या प्रचार, झूठ, जो गोबेल्स की नीतियां हैं, उस नीतियों के सहारे कहीं ना कहीं ये संवैधानिक संस्था और जो सर्वोच्च संस्था है उसका भी अपमान कर रही है और देश की जो व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 करोड़ रुपये से ऊपर का खर्च करके आपने एक संसद भवन रहते हुए दूसरा संसद भवन का निर्माण कराया, सिर्फ इसलिए कि आपका चेहरा चमके, सिर्फ इसलिए कि आपका बोर्ड लगा हुआ रहे, सिर्फ इसलिए कि आप अपने चेहरे को दुनिया के सामने दिखा सके कि भारत में हम सेंट्रल विस्टा के माध्यम से पार्लियामेंट और संसद का भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरह की रीति और नीति अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जवाब नहीं है। जब सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर के कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्था है उसको हम सम्मान देने के प्रति जो हमारा भाव है, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अगर इस सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया तो हम लोग इस कार्यक्रम का बायकॉट करेंगे। और सभी दलों के नेताओं ने एक संदेश दिया है कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों का किस तरह से हनन किया जा रहा है, एक व्यक्ति के माध्यम से, एक पार्टी के माध्यम से, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने के समय प्रचार प्रसार किया था कि हम दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलित को कहीं ना कहीं पहचान देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसी ऐतिहासिक कार्य को बताने वाली, बखान करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है ये दुनिया देख रही है। और दुनिया को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कथनी में कुछ है, करनी में कुछ और है। कथनी और करनी में अंतर के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया है SC ST समाज में। और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनका ना तो इन वर्गों के प्रति कोई सोच है, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के प्रति कोई सोच है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से भी इनका चेहरा चमके, इनका फ़ोटो आए। और ये फ़ोटो जीवी लोग कहीं ना कहीं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।